हेलो इंजीनियर, आपसे का स्वागत है सिविल कोड द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग स्टूडियो। मैं हूं कोऑपरेटर इंजीनियर पंकज कुमार। आज अपने पटना ब्रांच से लाइव आया हुआ। आज हमने ट्रेनिंग इंजीनियर से उनका रिव्यू जानेंगे कि 2 मंथ जो उनका कंप्लीट होने वाला है, 2 मंथ में उन्होंने क्या क्या सीखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो पैसा दिया उनका पैसा वेस्टेज चला गया या यूज में आया है। तो अपने इंजीनियर से दिल की बात जानेंगे सिविल गुरुजी के बारे में, उनका क्या सोचना है, क्या कुछ सीखने के लिए मिला सिविल गुरुजी में आने के बाद। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आप भी जानिएगा सिविल गुरुजी किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को सिखा रहे हैं इंजीनियर्स को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं उस चीज़ों को सीख के। तो आइए अपने इंजीनियर से मिलते हैं और उनके दिल की बात जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे क्लासरूम यहाँ पे चल रहा है, इंजीनियर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं जैसे देख रहे हैं। तो अपने एक एक इंजीनियर से मिलते हैं और जानते हैं। जी सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए, कहाँ से आए हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम विवेक कुमार पटेल है और मैं आरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने यहाँ पे 2 महीने की अपनी कोर्स पूरी की, जो कि 30 तारीख को मेरा ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे मैंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंजीनियरिंग के बारे में जो कि मुझे मालूम नहीं था। सर मैं अपना कॉलेज ख़त्म करके सीधा मैंने सिविल गुरुजी ज्वाइन किया। यहाँ पे जो कोर है सिविल इंजीनियरिंग का, जैसे कि टाउनशिप लेआउट, सेंट्रल लाइन लेआउट, एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से सीख लिया। और अब मैं अपनी लाइफ में इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं भी जाके किसी भी कंपनी में पैसे कमा सकता हूँ। सर मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। ये सिविल गुरुजी में आने से पहले और आने के बाद क्या कुछ लग रहा है, चेंजेस लग रहा है कि हाँ जो सिविल गुरुजी में पैसा दिए हैं वो हमारा असूल हुआ या नहीं हुआ। सर अगर मैं पहले बताऊं तो जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की, सर मैं कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था क्या होता है लेआउट, क्या होता है सर्वे, बिल्डिंग एस्टिमेट क्या होता है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। यहाँ पे आके ही मैंने हर चीज़ सीखी है, समझी और जानी है सर सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सर। मैं तो चाहूँगा और भी लोग आए और सीखे सर चीज़ को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे अपने दूसरे इंजीनियर से मिलते हैं, दूसरे इंजीनियर से जानते हैं। जी सर, अपना आप नाम बताइएगा और कहाँ से आए हैं और क्या क्या सीखा है सिविल गुरुजी में। सर मेरा नाम चंदन कुमार है सर, और सर नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और सर जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे कुछ भी मतलब पता नहीं था कि क्या होता है नहीं होता है। और सबसे पहले आया तो यहाँ पे टाउनशिप लेआउट करने के लिए सीखा। उसके बाद सर सेंटर लेआउट और एस्टिमेशन, सर्वे, क्वांटिटी सर्वे और बिलिंग सर। एस्टिमेशन आप खुद से कर पा रहे हैं? यस सर, खुद से कर पा रहे हैं। और जो कि सर जैसे ये मेजरमेंट बुक है और ये मेजरमेंट बुक भी हम लोग किए हैं सर। ये सारा इसमें खुद से भरे हैं? यस सर, खुद से भरे हैं। और सर ये हमारा बिलिंग बुक हो गया, ये बिलिंग बुक है सर, ये बिलिंग बुक है सर, ये भी हम लोग खुद से बनाए हैं सर। पूरा बिल बनाया है? यस सर, और भी सर बिलिंग का भी है तो सर वो तो मतलब आज लाया नहीं है सर, इसलिए सर मेरे पास अभी नहीं है सर। और सिविल गुरुजी में आकर आपको कैसा फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं इंटरव्यू जाएंगे देने तो यहाँ पे यस सर, मुझे मतलब अच्छा फील हो रहा है और मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखा हूँ। मतलब ऐसा मतलब है कि कहीं भी हम लोग अगर इंटरव्यू दें तो हम लोग अगले को बता सकते हैं सर कि मतलब जितने भी हम लोग सीखे हैं सर उतना हम लोग आगे कहीं बता सकते हैं सर कि नहीं हम मतलब यहाँ पे आके सर बहुत अच्छा ही लगा सर, कुछ सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा सर। इंजीनियर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सिविल गुरुजी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मैं तो यही बोलूँगा कि वो भी मतलब आके यहाँ पे सीखें कुछ, मतलब यहाँ आएंगे तो कुछ सीखने को ही मिलेगा, मतलब अच्छा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दूसरे इंजीनियर से मिलते हैं, देखते हैं जो हमारे दूसरे इंजीनियर हैं। जी सर, अपना आप नाम बताइएगा और बताइए सिविल गुरुजी में आपको कैसा लगा, 2 महीने क्लास किया उस पर कैसा फील हो रहा है आपको? मेरा नाम अफरोज़ आलम है सर और मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे ये पता था कि सर्वेइंग और बीबीएस जो है ऊपर पता था कि इसके अंदर क्या होता है, ये नहीं पता था। लेकिन जब हमने आया यहाँ पर तो यहाँ हमने डिटेल से पढ़ा, चाहे वो एस्टिमेशन हो, चाहे वो सर्वेइंग हो, चाहे वो बीबीएस हो, या लास्ट में जो हम लोग अभी फ़िलहाल बिलिंग चल रहा है, ये पूरा हमने डिटेल से पढ़ा। और जो कंपनी जो इंडस्ट्री में जो चल रहा है वो पढ़ा, ना कि जो हमारा सिलेबस है जो हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। हम लोग जो वो गैप फिल कर रहे हैं जो हमारा इंडस्ट्री में हमको चाहिए। और इससे ये लगता है कि हम किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो इंटरव्यू क्रैक भी हो जाएगा, और अगर किसी को हम डिस्क्राइब करना चाहें तो वो भी हो सकता है। जैसे कि पहले आप बोल रहे थे कि सर्वे आपको बहुत हार्ड लगता था, बीबीएस हार्ड लगता था, यहाँ आने के बाद वो चीज़ें आपको इजी से समझ में आया या नहीं आया? जी बिल्कुल, वो कुछ है ही नहीं सर। जब उसको आप अच्छे से मेहनत से और समझ के पढ़िएगा और वो विजुलाइज होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। और सिविल गुरुजी में यही सबसे बड़ी खासियत है कि आपको 3D मॉडल से बताया जाएगा, विथ ड्राइंग देने के साथ आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। तो बात करें ड्राइंग रीडिंग की, तो ड्राइंग रीडिंग आप अच्छे से कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, चाहे वो एस्टिमेशन का हो, चाहे बीबीएस का हो, चाहे सर्वेइंग का हो, किसी भी मतलब जो हम लोग 5 कोर्स यहाँ किए उस कोर्स में जिसका भी ड्राइंग है इजीली हम लोग बता सकते हैं। मैंने हर एक चीज़ का कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं अपना रिव्यू से किया कि 2 महीने में आके ने क्या क्या सीखा है, किस तरह से सीखा है और कितने आसानी से चीज़ों को सीखे हैं और कितने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अपने दूसरे इंजीनियर से मिलते हैं। जी सर, आप बताइए कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ।
इस सिविल इंजीनियर के 2 महीने के दौरान में आपने क्या-क्या सीखा? कितना कुछ आपका इम्प्रूवमेंट हुआ? 2 महीने के दौरान हम जब आए तो हम लोग का एस्टिमेशन का क्लास चला, जो अच्छे से सीखा और हम लोग उसके बाद खुद से एस्टिमेशन निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा डेली शेड्यूल ऑफ रेट का हुआ था, उसमें भी हम लोग अच्छे से सीखा और वो पढ़ के हमको समझ में आ रहा था डीएसआर में क्या होता है एक्चुअली रेट। और उसके बाद हम लोगों का सर्वेइंग चला, सर्वेइंग में हम लोग मतलब फील्ड का सर्वे किए, रोड का सर्वे किए, वो भी अच्छे से सीखा। इससे पहले कॉलेज में पढ़े थे लेकिन एक्चुअल में ये नहीं विजुअलाइज़ कर पाते थे होता क्या और कैसे करते हैं, नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हम लोग का क्वांटिटी सर्वे पढ़ा था, जो कि हमको जैसे कंक्रीट वर्क करे तो उसमें हम कितना क्वांटिटी हमको सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का लगेगा। बीबीएस उसके बाद हमने सीखा तो बार बेंडिंग के बारे में पूरा पता चला। उसके बाद हम लोग बिलिंग सीखे हैं। ये जो भी इंजीनियर्स, जो फ्रेशर इंजीनियर घर बैठ के सोच रहे हैं कि सिविल इंजीनियर को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? सिविल इंजीनियर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सिविल गुरु जी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खासकर फ्रेशर के लिए, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में जो हम लोग को कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन में जो फील्ड वर्क होता है वो यहाँ सिखाया जाता है। चलिए, आपको यहाँ पे ऐसा आके लग रहा है कि हाँ, आपका पैसा जो दिए थे सिविल गुरुजी में, वो आपका पैसा वसूल हुआ या नहीं हुआ? जी सर, यहाँ आके तो बिल्कुल लग रहा है 2 महीना का कोर्स करने के बाद बिल्कुल लग रहा है कि हम जो सीखने के लिए यहाँ आए थे वो एक्चुअल में सीखे। अगर आप जाके आगे कहीं भी इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आप? बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। हम लोगों का यहाँ प्रैक्टिकल फील्ड वर्क का नॉलेज अच्छे से हो गया है तो इंटरव्यू अच्छा से क्रैक कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे इंजीनियर्स बताएं कि यहाँ पे इंटरव्यू, यहाँ पे कभी भी अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। अपने जैसे दूसरे इंजीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी सर, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम सागर गुप्ता है, मैं पलामू से आया हूँ, पलामू झारखंड। आपको यहाँ सिविल गुरुजी आने के बाद क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिला? आपको ऐसा क्या लगा कि हाँ, पहले जो हमें ये चीज़ नहीं पता था, आज हमें ये चीज़ मिल गया है, या इतना कॉन्फिडेंस हमें बढ़ गया है? पहले हम लोग जो पढ़े थे कॉलेज में पढ़े थे थ्योरेटिकल पार्ट केवल पढ़े थे, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ आए तो एस्टिमेशन, बिलिंग और बीबीएस के बारे में ए टू जेड नॉलेज हो गया है यहाँ। तो यहाँ आपका आना सिविल गुरुजी में सार्थक रहा या नहीं रहा आपका? यहाँ मतलब आने के बाद हमको बहुत फ़ायदा हुआ। पहले तो उतना नहीं पता था, फिर यहाँ के बीबीएस में कौन सा बार कहाँ लगता है टू जेड पता चला गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने देखिए दूसरे इंजीनियर से मिलते हैं जो हमारे पीछे के बेंच में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उनसे भी अपना रिव्यू जानते हैं सिविल गुरुजी के बारे में। जी सर, आप लोग बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और आपको सिविल गुरुजी में आके कैसा लग रहा है यहाँ पे? मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं नालंदा ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मैं सिविल गुरुजी आया था इसलिए ताकि मैं जब मैं पास आउट किया अपना कॉलेज से तो हमें कुछ नॉलेज नहीं था उतना ड्राइंग पढ़ने का या किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। हमने यहाँ के हर चीज़ का नॉलेज पहले हम लोग सब यहाँ आए तो हम लोग सीखे, ईंट करवाना सीखे, फिर टॉन्सी, फिर सेंट्रल लाइन, एस्टिमेशन क्लास की। हम लोग उसमें किसी भी जब भी ड्राइंग मिला हमको उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा अपना डाटा निकालें। फिर उस एस्टिमेटिंग निकाल के डाटा को हम लोग डीएसआर रोल हमको मिला, यहाँ प्रोवाइड हुआ। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लॉज पढ़ के हम लोग जितना भी एस्टिमेटिंग हुआ उससे पूरा हम लोग उस क्लॉज के लेके हम लोग पूरा अमाउंट निकालने में कितना अमाउंट लगेगा टोटल भी किसी भी जो भी ड्राइंग मिला हम लोग उसका टोटल कॉस्ट निकालें। फिर हम सर्वेइंग सीखे हैं, बीबीएस पढ़ना सीखे। सर्वेइंग में क्या क्या सीखे सर? सर सर्वेइंग हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग सर्वेइंग में सिखाएगा वाट सर्वेइंग क्या होता है, फिर कंटूर सिखाया गया, प्रोफाइल लेवलिंग सिखाया गया, फिर रिजिड पेमेंट को सिखाया गया, फ्लेक्सिबल पेमेंट जो हम लोग इसको हम लोग रोड में यूज़ करते हैं हम लोग इसको। इसके बाद आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? फिर हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी सर्वे ही बताया गया था जिसमें हम लोग किसी जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें हम लोग किसी भी चीज़ का कॉलम होता है तो हम लोग उसमें पता कर सकते हैं उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना फाइन एग्रीगेट लगेगा, कितना कोर्स एग्रीगेट लगेगा, हम लोग वो चीज़ में निकालने को बताया गया। फिर उसके बाद हम लोग बीबीएस क्लास किए हैं। बीबीएस क्लास हम लोग पता चला कि हम लोग जो भी ड्राइंग मिलता है उसमें हम लोग बार का रीडिंग कैसे कर सकते हैं, हम लोग कहाँ कहाँ कितना बार लगेगा, किस जगह पे कितना कटिंग लेंथ निकालना सीखे हम लोग बीबीएस में। फिर हम लोग इसका अभी हम लोग का क्लास चल रहा है हम लोग का बिलिंग हम लोग सब सीखें कि आरए बिल कैसे बनता है, फिर स्लैबरेट क्या होता है। तो हम लोग अभी और फिर हम लोग सीखे पेंटिंग का कॉस्ट कैसे निकालते हैं, या फिर हम लोग फॉर्मर का कॉस्ट एक्स्ट्रा किसी प्राइस एक्स्ट्रा कैसे लेते हैं, हाँ। किसका कोफिशिएंट कितना का मल्टीप्लाई है। और बिल में क्या क्या सीखा आपने? सर बिल में हम लोग बहुत चीज़ सीखे। हम लोग स्टार्टिंग में जब आया था बिल में पढ़ाया गया हम लोग को, उसमें हम लोग यहाँ पर आए तो बिलिंग पढ़े, उसमें हम लोग से पहले आरए भी जो रनिंग अकाउंट बिल होता है वो पढ़े। फिर हम लोग उसके बाद हम लोग उसके बाद रिकॉन्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे। अगर मान चलिए कुछ भी हम लोग का अगर प्रोजेक्ट आज स्टार्ट हुआ है तो कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट का जो भी मटेरियल का जो होता है कॉस्ट वो ऊपर नीचे होता है, तो हम लोग उसका सीखे कैसे प्राइस एक्सेलेशन कैसे कर सकते हैं उस बिल के अकॉर्डिंग हम लोग। तो यहाँ पे सिविल गुरुजी में आने के बाद इतना कुछ जो सीख गए हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ अपने आप में कि हम एक अच्छा इंजीनियर बन चुके हैं, एक क्वालिटी वाला इंजीनियर बन सके हैं, गर्व से कह सकते हैं कि सामने कि हाँ हम एक इंजीनियर हैं। हाँ सर, हम लोग कह सकते हैं पूरा इंजीनियर हम लोग अब कहीं भी जाएंगे तो पूरा इंजीनियर बन चुके हैं। हम लोग किसी भी फील्ड में जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, हम लोग वहाँ पर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू हम लोग आराम से क्रैक कर सकते हैं पूरा हम लोग अब।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इंजीनियर्स देखे कि हमारे जो ट्रेनिंग इंजीनियर्स हैं अपना रिव्यू शेयर किए कि 2 मंथ की क्लास करने के बाद इन्होंने क्या क्या सीखा है और किस तरह से सीखा है। जैसे बात करें तो यहाँ 2 मंथ की क्लासेज में सबसे पहले यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन सिखाया जाता है, उसके बाद आपको टॉन्सिल लेआउट सिखाया जाता है, उसके बाद बात करें तो सेंट्रल लेआउट सिखाया जाता है, उसके बाद एस्टिमेशन का सारा प्रोसेस सिखाया जाता है। फिर स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उसके बाद आपको बीओक्यू बनाने के लिए सिखाया जाएगा, बीओक्यू कैसे बनाते हैं, डीएसआर की हेल्प से आपको रेट लेना है, उसके बाद उसका बीओक्यू बनाना है। इसके बाद आपका सर्वे क्लासेस चलता है। सर्वे क्लासेस में बात करें तो हम ऑटो लेवल का सेट कैसे करते हैं, स्टाफ का रेटिंग कैसे करते हैं, कंटूरिंग कैसे करते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग कैसे करते हैं, एक लेवल का अगर मैं ट्रांसफर करना हो तो लेवल को ट्रांसफर कैसे करते हैं, इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ का कैसे यूज करते हैं। इसके बाद आपको सिखाया जाता है क्वांटिटी सर्वे। अगर क्वांटिटी सर्वे की बात करें तो कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसमें हमारा कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना सैंड लगने वाला है, कितना एग्रीगेट लगने वाला है। अगर बात करें तो वाटर के उसमें कितना वाटर क्वांटिटी लगने वाला है। उसके बाद प्लास्टर की क्वांटिटी सीखते हैं कि अगर प्लास्टर मारा हो तो उसमें मोटार कितना लगेगा, ब्रिक वर्क हो रहा है तो उसमें ब्रिक कितना लगेगा, कितना ब्रिक वर्क में मोटार लगेगा, अगर पेंट हो रहा है तो पेंट कितना लगेगा, पुट्टी कितना लगेगा। ये सारा कुछ आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। इसके बाद आपको सिखाया जाता है बीबीएस की क्लासेस चलती है। बीबीएस की क्लास में आपको सिखाया जाता है रेनफोर्समेंट से रिलेटेड हर एक डिटेल कि अगर बात करें फुटिंग में तो कौन सा सरिया लगेगा, उसका ड्राइंग रीडिंग कैसे करेंगे, उसका कॉलम में अगर हमें लैब देना हो तो कॉलम में लैब कहाँ देंगे, कॉलम की ड्राइंग रीडिंग कैसे करेंगे, कॉलम में हमारा बार कैसे प्लेसिंग होगा। हम बात करें बीम में तो बीम में लैपिंग कहाँ देंगे, बीम में हमारा स्टीरअप का प्लेसिंग कैसा होगा। स्लैब की बात करें स्लैब में हमारा कैसे जानेंगे, 1 वे स्लैब क्या होता है, 2 वे स्लैब क्या होता है, स्लैब में हमारा बार का प्लेसिंग कैसे होता है। सारा चीज़ एक डिटेल रिइंफोर्समेंट रिलेटेड आपका बार बेंडिंग में सिखाया जाएगा। उसके बाद हमारा चलता है बिलिंग का क्लास। बिलिंग में हम लोग सीखते हैं आइटम वाइज बिल कि अगर कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर रखे तो उसका बिल हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग आइटम वाइज बिल पढ़ते हैं। फिर अगर हमारा स्लैब रेट बिल कैसे बनाएंगे, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चला है तो आरए बिल कैसे बनाएंगे। अगर कोई भी हम प्रोजेक्ट लिए अगर उसका प्राइस मटेरियल की प्राइस में अगर हमारा वृद्धि हो रहा है तो उसको हम कैसे क्लेम करते हैं, उसके लिए हम लोग प्राइस एक्सलेशन पढ़ते हैं। अगर मटेरियल का वेस्टेज अगर हमारे साइड पे ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए रिकॉन्सिलेशन पढ़ते हैं। अगर ये सारा कुछ सीखना है तो ज्वाइन करें सिविल कोड प्लेटफॉर्म को, कॉल लगाइए 9111001234 पे। ये सोचते नहीं रहिए, सोचते रहिएगा तो बहुत देर हो जाएगा। एक ही बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अगर सीखना चाहते हो तो जाना कहीं नहीं है, ज्वाइन करना है सिविल कोड प्लेटफॉर्म को, कॉल लगाइए 9111001234 पे। अरे इंजीनियर्स जा रहे हो किधर, सिविल गुरुजी इधर आओ, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपने कैरियर में नई ऊंचाइयों तक जाओ। लास्ट में एक ही चीज बोले, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।